हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो क्लास 12 के हिस्ट्री का एमसीक्यू है। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि हमने आपको लगातार 4-5 क्लासेज में लेक्चर में आपको हिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम था हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से हम जानते हैं, एनसीईआरटी में ईंट, मनके और अस्थियां के नाम से इसे हम पुकारते हैं, उसको पूरी बेहतर तरीके से हमने एक एक करके आपको समझा दिया। अब मेरा ये मतलब है कि जब आपने पूरी तरह से उसे समझ लिया है तो अब उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं या जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तैयारी का दोस्तों तरीका यही होता है कि पहले उस चैप्टर को पढ़िए, फिर उस चैप्टर को पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है वो बनाइए और उसके बाद उससे रिलेटेड जो होता है लॉन्ग क्वेश्चन उसको करिए। दोस्तों, लॉन्ग क्वेश्चन भी इसका हमने तैयार कर रखा है, लेकिन अभी नहीं, कुछ समय के बाद उसका भी हम डिटेल कराएंगे। यानी एक चैप्टर को जब भी हम पढ़ाएंगे तो पहले उसे डिटेल में पढ़ाएंगे, उसके बाद उसका एमसीक्यू और फिर उसके साथ ही उसके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हम कराएंगे। दोस्तों, आज उसी हड़प्पा सभ्यता से ईंट, मनके, अस्थियों की चैप्टर से हमने टोटल 40 क्वेश्चन एमसीक्यू आपको लेकर के आए हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कुछ तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो पिछले बोर्ड का पेपर रहा हो, प्री बोर्ड का पेपर रहा हो या मिड टर्म का क्वेश्चन रहा हो, वो भी हमने कलेक्ट किया है कि हड़प्पा से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चन है, कितने सारे क्वेश्चन नहीं है, ये सारे चीजों का अध्ययन हमने किया है। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए हुए हैं हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्या कह रहा है। ये देखिए, 2025 में आपसे ये पूछा गया है क्वेश्चन कि हड़प्पा की लिपि के संदर्भ में, यानी जो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी, जिस लिपि को हम क्या कहते थे, भाव चित्रात्मक लिपि कहते थे। क्या बोलते थे दोस्तों? भाव चित्रात्मक लिपि कहते थे, जिसे लिपि भाव चित्रात्मक लिपि बोलते थे, जिसे हम अंग्रेजी में सिंबॉलिक कह सकते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, सही पूछ रहा है। ये क्वेश्चन कब पूछा है? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2025 में। हड़प्पा सभ्यता में हमने आपको लिपि के बारे में पढ़ाया था, मोहर के बारे में पढ़ाया था और बाट एवं बटखरे के बारे में एक ही साथ कराया था। अब पूछ रहा है कि हड़प्पा की लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन सही है। कह रहा है कि यह लिपि वर्णानुक्रमिक लिपि थी, नहीं। या बाएं से दाएं लिखी जाती थी, नहीं। या किससे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं की तरफ लिखी थी, नॉट की बाएं से दाएं, दाएं पहले फिर बाएं बाद में, इसलिए ये भी गलत हो गया। ठीक है। या लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। और इस लिपि में कुछ ही चिन्ह या प्रतीक हैं, कुछ ही चिन्ह या प्रतीक नहीं है दोस्तों। इस लिपि के अंदर टोटल 375 से लेकर के 400 वर्ड पाए गए हैं। तो इसका मतलब कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो सही क्या बच गया कि इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, यही तो बात सही है। इसलिए तो इसको हम रहस्यमय लिपि कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी रहस्य छिपा हुआ है और अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है। तो दोस्तों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग? पूरे कंसेप्ट पर आधारित है क्वेश्चन। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे हमेशा बार बार कहता हूं कि जब भी क्वेश्चन पढ़िए तो उसको पूरा कंसेप्ट समझिए, पूरे चैप्टर के कंसेप्ट को पढ़िए, ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? ये 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड के पेपर में। ये भी लिपि से ही जुड़ा हुआ है। कह रहा है कि हड़प्पाई लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी इसमें से एक क्वेश्चन ऐसा है जो सही नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है। तो अब हम सब पहले सही निकाल लेते हैं। रूल तो यही कहता है, हमेशा आपसे कहा है कि नहीं दिया है तो इसको पहले काट दीजिए। अब कहिए कि कौन सा कथन सही है। जो सही वाला निकल जाएगा, नहीं वाला बच जाएगा, आंसर वही हो जाएगा। कह रहा है कि यह लिपि आज तक नहीं पढ़ी गई है। बिल्कुल बात ये सही है। हमें तो नहीं ढूंढना है ना कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो हम सही पहले ढूंढ लेते हैं। कह रहा है कि यह लिपि बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी। ये भी बात बिल्कुल सही है कि ये बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी। यह वर्णमालीय लिपि नहीं थी।
ठीक है, आगे चलिए देखिए क्या कह रहा है। इनमें चिन्हों की संख्या 375 से 400 के बीच थी। ये भी बात बिल्कुल क्या है, सही है। तो गलत क्या हो गया, यह वर्णमालीय लिपि थी, नहीं लगा देने से इसका ठीक हो गया। तो इसका उत्तर क्या हो गया दोस्तों, सी हो गया। तो देखिए यही क्वेश्चन एक बार 25 में पूछ रहा है, वही क्वेश्चन एक बार 23 में भी पूछा हुआ है, फिर रिपीट किया है 25 में। इससे पता चलता है कि बोर्ड के पेपर में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, पैटर्न थोड़ी सी आगे पीछे कर दी जाती है। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सेना के पूर्व ब्रिगेडियर और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनरल डायरेक्टर थे। ये भी 2023 में क्वेश्चन पूछा है। इसमें से जो व्यक्ति थे उनका नाम था REM व्हीलर। व्हीलर थे जो भारतीय पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। 1940 के दशक में ये आए थे और 1944 में इनको नियुक्ति की गई थी। जबकि इनसे पहले 3 लोग थे, जिनमें एक सबसे पहला नाम आता है, वो नाम आता है कनिंघम साहब का। किसका नाम आता है, कनिंघम साहब का। उसके बाद आते हैं कौन, उसके बाद जॉन मार्शल आते हैं, जॉन मार्शल आते हैं। और फिर इसके बाद हमारे कौन आते हैं, व्हीलर साहब आते हैं। ये आप याद रखिएगा, कई बार दोस्तों क्वेश्चन का क्रम भी यहाँ पर तीनों व्यक्ति के बारे में पूछता है। तीनों ही पुरातात्विक विभाग से रिलेटेड थे। ये तो ब्रिगेडियर भी थे, सेना में थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये भी 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अब कहिए सर इतने क्वेश्चन कैसे आते हैं, 2023 में कई है ना, सेट 1 है, 2 है, 3 है, अलग अलग सेटों से मिला के क्वेश्चन बन जाते हैं। कह रहा है कि कौन सा सही पूछ रहा है, यानी गलत नहीं पूछ रहा, एक ही इसमें कोई सही है। कह रहा है कि अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है। ये बात बिल्कुल सही है। अधिकांश हड़प्पा स्थल जो है अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित था, जहां पे ठंड का मौसम हुआ करता था। हड़प्पा का पश्चिमोत्तर पार्ट था, ये पश्चिमोत्तर पार्ट था। कौन सा पार्ट था इलाका, पश्चिमोत्तर भाग में ही हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी दोस्तों। इसके अलावा कह रहा है कौन सही है, ठीक, कौन सा कथन सही है, तो ये भी सही है। दोस्तों कुछ ना कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ लग रहा है, कौन सा कथन सही नहीं होना चाहिए ना। चलिए देखते हैं, ये एक सही है। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित थे। हड़प्पा स्थलों में संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। नहीं, ये तो गलत है। सिंचाई की व्यवस्था पड़ती थी, कहां पर, अफगानिस्तान में, इसीलिए तो वहां नहर से प्राप्ति हुई है। अफगानिस्तान में क्या मिला है, नहर मिला है। अफगानिस्तान से नहर की प्राप्ति हुई है, नहर, इसका मतलब कि सिंचाई की व्यवस्था वहां पर थी। इसके अलावा हड़प्पा पुरा स्थलों में नहरों के अवशेष नहीं मिले, मिले हैं, ठीक है, मिले हैं, ये भी गलत हो गया। अच्छा, हड़प्पा पुरा स्थलों में लोहे के फाल हलों का प्रयोग किया जाता था, नहीं, ये भी गलत हो गया। तो बात बिल्कुल सही है कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, क्योंकि यही एक सही है। सही पूछ रहा है ना, बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में तो लोहा था ही नहीं। यहाँ पर कह रहा है कि लोहे के फाल हलों का प्रयोग किया जाता था, नहीं, लोहा का प्रयोग नहीं होता था हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में लोहा नहीं था, पहली बात हो गई। नहरों के अवशेष मिले हैं, अभी हमने कहा कि अफगानिस्तान में सुर्तगई से नहरों के अवशेष मिले हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर ए हो जाएगा। देख रहे हैं कितना कंसेप्ट वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, सब मिलाकर पूरा कंसेप्ट है। अब देखिए 2025 के फिर क्वेश्चन आ गए। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं, यानी मिट्टी का हल मिला है। क्या मिला है दोस्तों, मिट्टी का हल, ठीक है। कहां से, कालीबंगा और धौलावीरा, सुर्तगई और लोथल से, बनावली और चोलिस्तान से मिला है। कहां से मिला है दोस्तों, बनावली और चोलिस्तान। बनावली कहां पर है, बनावली वर्तमान में आपका हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। और चोलिस्तान यानी अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान से मिला है। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो दोनों ही आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि मेसोपोटामिया में पाए गए लेख मेलुहा को
किसका देश कहते हैं? यानी मेसोपोटामिया के लेखों में हड़प्पा को क्या नाम दिया गया है? हड़प्पा का नाम दिया गया है। हड़प्पा सभ्यता को वो लोग क्या कहते थे? मेलुहा का देश कहते थे, मेलुहा कहते थे। तो किसको कहा गया है? किसानों के देश कहा गया है, शिल्पकारों का देश कहा गया, नाविकों का देश कहा गया, कलाकारों का देश कहा गया। तो दोस्तों इसे आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसे नाविकों का देश किया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ जो मेसोपोटामिया में जो मोहरें मिली है ना, जो मोहरें मिली है, इस मोहरों पर नाव का चित्र मिला है, नाव का चित्र मिला है। इसलिए हमारे यहाँ नाविकों का देश मेसोपोटामिया वाले मेलुहा को कहते थे। मेलुहा मतलब हड़प्पा सभ्यता को बोलते थे। क्लियर हो गया दोस्तों? अब चलिए अगला देखिएगा। अगला कह रहा है कि पुरातात्विक को निम्न में से किस स्थान से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं जो कि आरंभिक हड़प्पा स्तर से संबंध रखता है? 2023 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कालीबंगा हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों पीछे चला गया। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? कालीबंगा हो जाएगा। कालीबंगन से क्या मिला है? जोते हुए खेत का प्रमाण मिला है। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? वर्तमान में राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? वर्तमान में राजस्थान में पड़ता है। और यहाँ से ही जोते हुए हल का प्रमाण मिला है। जोते हुए हल का प्रमाण मिला है। एक एक करके चीजें मैंने आपको बताया था, सारी चीजें एक एक करके बताया हूं। वहीं से क्वेश्चन देखिए कैसे एक आ रहे हैं और आप इसे बनाने में भी सक्षम हो रहे हैं। जोते हुए खेत मिला है, यहीं से हवन कुंड भी मिला है, हवन कुंड का भी प्रमाण मिला है। ठीक है दोस्तों, क्या मिला है? हवन कुंड का भी प्रमाण यहां से हमें देखने को मिला है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि निम्न में से किसे भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है? किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो कनिंघम को कहा जाता है। किसको बुलाता है दोस्तों? कनिंघम को, क्योंकि यही सबसे पहले आए थे तो इन्हीं के बारे में बात होती है, तो इन्हीं को जनक कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन, देखिए दोस्तों, मिलान करें और सही विकल्प चुने। ये बोर्ड 2023 में भी आया हुआ है। कह रहा है कि मिलान करना है, उसके बाद इसका उत्तर ढूंढ लेना है आपको। तो देखिए ना, मोहनजोदाड़ो सबसे पहले खोजा गया स्थल नहीं, सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा था। कौन सा था दोस्तों? हड़प्पा, जिसकी खोज सबसे पहले 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल, सबसे प्रसिद्ध कौन था? तो वो था कौन? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो था। ठीक है, जिसकी खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। अब आता है नागेश्वर, समुन्दर के तट के पास स्थित कौन था? नागेश्वर था। समुन्दर के तट के पास नागेश्वर था, जहां से शंख की प्राप्ति होती थी। क्या होता था दोस्तों? शंख की प्राप्ति होती थी। अब कह रहा है कि हाल ही में छेद करने के लिए विशेष उपकरण कहां से मिला था? धौलावीरा से मिला था। अब आप मिला लीजिए, इसका क्या उत्तर होगा? यानी ए का बी, ए का बी, 2 का सी, 3 का डी और 4 का ए। इसका मतलब कि दोस्तों इसका उत्तर ए हो गया। देखिए ना, पूरा कंसेप्ट पूछा है कि नहीं। इसलिए जब आप क्वेश्चन रटते हो, आप क्वेश्चन याद करते हो, तो हमेशा मैं इसीलिए कहता हूं कि आप क्वेश्चन न रटिए न याद करिए, पूरा एक कंसेप्ट को समझिए, पूरा एक थ्योरी को समझिए। इसके बाद देखिए कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इधर उधर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। बोर्ड के पेपर जो होते हैं वो थोड़ा घुमा करके पूछे जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से इसको देखिए। कह रहा है कि कथन कारण का क्वेश्चन, एक अभी कथन है और दूसरा एक कारण है। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग, ये भी कब का क्वेश्चन है? प्री का है, 2023 के प्री का क्वेश्चन है, प्री बोर्ड का है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का ओमान, बहरीन या मेसोपोटामिया से संपर्क समुद्री मार्ग से था। बिल्कुल बात सही है। ओमान को लोग क्या बोलते थे उस समय? मगान बोलते थे। ठीक है, बहरीन को क्या बोलते थे? दिलमुन बोलते थे, दिलमुन कहते थे। और मेसोपोटामिया को तो मेसोपोटामिया ही कहते थे। तो ये तो बात सही है। दूसरा कह रहा है कि मेसोपोटामिया के लेखों में लेखक मेलुहा को नाविकों का भी देश कहते थे। ये भी बात सही है। ठीक है, मेसोपोटामिया के लेखक
लेखक जो होते थे वो मेलुहा को नाविकों का देश कहते थे, इसलिए हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मानना ही। देखो दोनों सही तो है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सत्य तो दोनों दिख रहा है, सत्य तो दोनों ही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला का क्वेश्चन है दोस्तों कि अर्ली इंडियन सिविलाइजेशन नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, प्री बोर्ड 2024 में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका उत्तर कौन था, अर्नेस्ट मैके होगा। ठीक है, अर्नेस्ट मैके ने इसको किया था। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मेसोपोटामिया में किए गए लेख मेलुहा को किसका देश कहा था। देखिए 2025 में प्री बोर्ड में पूछा गया किसका, तो ये नाविकों का देश कहा गया है। कई बार, 2 बार ये क्वेश्चन अलग अलग सेट में पूछा गया। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है, 2 बार ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है मेलुहा को। अगला कह रहा, दी गई सूचना के आधार पर सही हड़प्पाई केंद्र की पहचान कीजिए तथा उचित विकल्प का चयन कीजिए। ये भी प्री बोर्ड 2024 में पूछा गया है। कह रहा है दोनों के आधार पे किसके बारे में बताया जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि हाल ही में यहाँ से मनके में छेद करने वाले विशेष उपकरण मिले हैं। तो भैया ये बात किसकी कर रहा है, बात तो धौलावीरा की हो रही है, क्योंकि वहीं से तो उपकरण मिला हुआ है। और धौलावीरा वर्तमान में कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, गुजरात में, गुजरात के कच्छ के प्रदेश में, कच्छ के रन में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, कच्छ के रन वाले क्षेत्र में पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों क्या है जी, इसके अलावा कह रहा है कि यहाँ से मिले जलाशय का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचय हेतु किया था। ये भी बात बिल्कुल सही है। जलाशय का भी प्रमाण कहाँ से मिला है, धौलावीरा से मिला है। तो इसका मतलब है कि कहानी पूरी किसके बारे में हो रही है, धौलावीरा पर हो रहा है। एकदम दोस्तों आसान तरीके से अगर आप कंसेप्ट समझते हैं, मैं तो आपको पूरी गारंटी देता हूँ एमसीक्यू का, लेकिन मैं जैसे पढ़ाता हूं उस हिसाब से आप एक एक लाइन को समझने की कोशिश करिए, पूरी लाइन को कोशिश करिए। वक्त बहुत है, समय पूरा होता है, साल भर का होता है। आप पढ़ाई नहीं करते इसीलिए आपके लिए साल भर बहुत कम पड़ जाता है। अदरवाइज पूरा अगर आप पढ़ाई करें तो आपको पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर कराएंगे हम। और एक एक क्वेश्चन आप बनाने में बताइए ना, आप ही मैंने कैसा ऐसा क्वेश्चन है जो ना कराया हो आपको क्लासों में, जो आपको नहीं समझ में आए। हाँ, आप अगर बात करते हुए उस वक्त होंगे या फिर नहीं कंसंट्रेट में होंगे तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन क्वेश्चन देखिए, बोर्ड के सारे बोर्ड के क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन मैं बाद में अपना इंपॉर्टेंट लगाया हूं जो सारे ही सारे आपको कंसेप्चुअल हैं और घुमा करके क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 15वां कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व में दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में ओमान के लिए संभवतः कौन सा प्राचीन नाम का प्रयोग किया गया है, प्री बोर्ड 2024। तो ओमान के लिए मगान शब्द का इस्तेमाल किया है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, मगान हो जाएगा। देखिए हम बार बार व्यापार पढ़ा रहे थे तो आपसे चर्चा तो कर ही रहे थे ना, हमने प्रॉपर भी लिखा था मगान, दिलमुल और मेसोपोटामिया को वर्तमान किस नाम से जानते हैं। इसी तरह से हमने आपको यह भी कहा है कि जो भी 11, 12, 13 स्थल हमने पढ़ा है हड़प्पा में, वो वर्तमान में कहाँ कहाँ है ये जानकारी लेकर के अपने पास रखिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाइए, देखिए पैटर्न को समझिए कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले पेशेवर पुरातात्विक तथा यूनान एवं कंक्रीट के अपने कार्यों के अनुभव भी रखने वाले डायरेक्टर जनरल कौन थे, 2024 का क्वेश्चन आ गया। तो कौन थे, कनिंघम थे। ठीक है, अब कह रहा हड़प्पा की लिपि के संदर्भ में 2025 का क्वेश्चन है शायद। ठीक है, या बाएं से दाएं, नहीं दाएं से बाएं बोली जाती थी, सही पूछ रहा है ना, तो ये भी गलत हो गया। अभी तक नहीं पढ़ी गई है, ये भी गलत है। अभी तक नहीं पढ़ी जा सकता, ये सही है। ये तो गलत हो गया। यह लिपि बड़ा क्रमिक थी, इस लिपि में कुछ ही चिन्ह थे, गलत। अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है, यही सही है। कार्य कथन सही है, तो अभी तक नहीं पढ़ा जा सकता है, तो बी इसका, सी इसका आंसर सही है, जो पीछे भी रिपीट किया लेकिन अलग क्वेश्चन किया है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्तर पर मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं, तो मिट्टी का हल कहाँ से मिला है, बनावली से और चोलिस्तान से। ये भी क्वेश्चन 2025 में दोस्तों पूछ दिया है। अब कह रहा है कि 18 में
पुरातात्विकों को सबसे ज्यादा समस्या हड़प्पा स्थल के जिस क्षेत्र की व्याख्या करने में आती है वह क्षेत्र कौन है? तो याद करिए, मैं लास्ट चरण में बताया था कि सबसे ज्यादा व्याख्या करने की समस्या धार्मिक क्षेत्र में आती है। तो ये क्या होगा? धार्मिक क्षेत्र। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? धर्म से रिलेटेड था तो धार्मिक क्षेत्र में आ जाएगा दोस्तों। इसके अलावा कह रहा है कि निम्नलिखित कथन को ध्यान से पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आदिशिव को पशुपतिनाथ भी कहा जाता था और मृण मूर्ति आभूषणों से लदी हुई नारी की मूर्ति है। क्या है? ये दोनों बात सही है कि गलत है? तो मृण मूर्ति आभूषणों से लदी हुई एक नारी की मूर्ति है, ये भी सही है। और आदिशिव के रूप में पशुपति को याद किया जाता था, ये भी बात सही है। तो कथन ए और बी दोनों ही सही है दोस्तों। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे विशिष्ट पुरास्थल थी, यानी यहाँ का सबसे विशिष्ट चीजें क्या थी? तो हड़प्पाई मोहर। हड़प्पाई मोहर यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण थी। देखिए, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैंने अपनी तरफ से चूज करके निकाला है, जो हो सकता है कि संभावना। मैंने 17 क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर का था 3-4 सालों में हमने वो निकाल करके आपको दिया, जो कि हर साल 1-2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अब इस बार ये जो क्वेश्चन है इसको मैं करा रहा हूं आपको। अगला कह रहा है क्या क्वेश्चन? निम्न में से किस हड़प्पाई स्थल से फायांस के बने हुए लघु पात्र बिल्कुल भी नहीं मिले हैं? बिल्कुल भी नहीं मिले हैं। वो जगह था कौन? कालीबंगा। छोटा जगह था जो कहाँ पाया जाता था? राजस्थान में पाया जाता था कालीबंगा। ठीक है, राजस्थान में पाया गया है, यहीं से नहीं मिला है, बाकी जगह से काली मिला है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से तो मिला ही मिला है, क्योंकि फायांस जो था एक मिट्टी का क्या था? मूल्यवान वस्तु था, मूल्यवान था, बहुत ही ज्यादा ये मूल्यवान था। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? अब तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज राजप्रसाद में सुनाई दे। उपयुक्त कथन में पुरातात्विदों के अनुसार हाजा पक्षी किस पक्षी को कहा गया? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। मोर को कहा गया है। ठीक है, किसे कहा है? मेसोपोटामिया वाले मोर को बोले हैं। क्वेश्चन भी आया हुआ है, शंख से बनी वस्तुओं का प्रमुख केंद्र क्या होता था? तो इसमें से शंख से बनी वस्तु बनाई जाती थी, कहाँ पे? चनहुदड़ो में बनाई जाती थी। कहाँ पर? चनहुदड़ो, जो उद्योग के लिए ही प्रसिद्ध था। सारे क्वेश्चन दोस्तों हमने आपको करा रखा है। हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या था? देखिए, कुछ लोग इसको जलवायु परिवर्तन भी कहते हैं, लगातार अकाल पड़ना, ये भी बात सही है, प्राकृतिक आपदाएं भी थी। तो इस प्रकार देखा जाए तो उपयुक्त क्वेश्चन सभी। और इस बार तो यहाँ से एमसीक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 8 नंबर का डायरेक्ट यहाँ से क्या पूछा है? लॉन्ग क्वेश्चन पूछ चुका है 2026 में दोस्तों। तो 27 के बोर्ड के पेपर के लिए यहाँ से या तो पैसेज पूछेगा, या लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे, या आपको तो एक नंबर का 1 या 2 क्वेश्चन पूछे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि इस हड़प्पा स्थल से नहरों के अवशेष मिले। पीछे हमने आपको बताया था सूरतगही से। सूरतगही कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में पड़ता है, अफगानिस्तान में पड़ता है दोस्तों। और यहीं से क्या मिला है? सूरतगही का चिन्ह मिला है। अब देखिए, कह रहा है हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का अनुपात 1:2:4 था। ठीक है दोस्तों, 1:4 था। अगला कह रहा है क्या? सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल कालीबंगा में कहाँ स्थित था? तो राजस्थान में स्थित था। ये चर्चाएं हमने कई बार आपसे अभी क्वेश्चन में किया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या होते हैं? घूमते रहते हैं इधर से उधर। आपको सिंधु घाटी की सभ्यता का सामाजिक स्वरूप कैसा था? मातृसत्तात्मक था, वह पितृसत्तात्मक नहीं था, मातृसत्तात्मक था। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो यह एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? नगरीय, ग्रामीण नहीं थी। ग्रामीण तो आपको कौन आएगा? इसके बाद वाले आएंगे। वैदिक काल वाले क्या थे? ग्रामीण थे। वैदिक काल वाले ग्रामीण थे, वरना ये क्या था? नगरीय था। अगला क्वेश्चन कह रहा है पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को दिया जाता है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में पहली बार क्या था? कपास की खेती होती थी, जिसकी जानकारी हमें लोथल से प्राप्त होता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दोस्तों हमने बता रखा है आपको, इसे मृतकों का टीला या सिंधु का बाग कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिंधु का बाग कहते हैं। मृतकों का टीला या सिंधु का बाग कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के किस प्राचीन सभ्यता से व्यापारिक संबंध थे? कहां से इसके व्यापारिक संबंध थे जी? तो मेसोपोटामिया से थे। कहां से थे दोस्तों? मेसोपोटामिया से थे। अब कह रहा है कि हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी थी? तो 375 से लेकर के 400 के बीच पाए
गए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हुए? लोथल से। लोथल से बंदरगाह मिला है। लोथल कहाँ पड़ता था? गुजरात में पड़ता था। कहाँ पर पड़ता था दोस्तों? गुजरात में। और ये कहाँ पर? तो भोगवा नदी, भोगवा नदी के किनारे ही खंभात की खाड़ी के ऊपर में गुजरात में लोथल हुआ है, जहां से तराजू वगैरह बाट पटखरे मिले हैं। आपका हड़प्पा वासी सोना कहाँ से प्राप्त करते थे? दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत से जाकर के सोना लेकर आते थे। सारे चीज हमने आपको बता रखा है दोस्तों। जो लोग भी पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, हमें फॉलो करिएगा, हमें सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। हम आपको बेहतर से बेहतर तरीके का क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी कहाँ से? तो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। नहीं याद रखिए, बाएं से दाएं नहीं, दाएं से बाएं हमने तो याद कर रखा है। दाएं से बाएं दिल्ली से मुंबई जाएंगे हम, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता क्या थी? नियोजित जल निकास प्रणाली, जो कहाँ पे पाई गई थी? ये मोहनजोदाड़ो में पाई गई थी। मोहनजोदाड़ो की खास विशेषता थी, जिस मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया था? राखलदास आर.डी. बनर्जी ने किया था, ठीक है दोस्तों, आर.डी. बनर्जी ने किया था। अगला कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण कहाँ से मिले हैं? तो देखिए, चनुद्रों से तो मिला ही था, लोथल से तो मिला ही था, धौलावीरा से भी मिला है। इस प्रकार से क्या हो गया? उपरोक्त सभी हो जाएगा आपका उत्तर। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये, मोहनजोदाड़ो की खोज कब हुई थी? मोहनजोदाड़ो की खोज कब हुई थी? तो मोहनजोदाड़ो की खोज दोस्तों 1922 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी के द्वारा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है, लास्ट है यही क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन ने सेट किया है। हड़प्पा सभ्यता में जोते हुए खेत के निशान कहाँ से मिले हैं? जोते हुए खेत का निशान कालीबंगा से मिला है। और यहीं से एक साथ 2 फसल उगाने के भी प्रमाण मिले हैं। एक साथ 2 फसल उगाने का प्रमाण मिला है, जिसमें चना और सरसों, चना और सरसों उगाया जाता था, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों हमने आपको टोटल इसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का मिला जुला करके कितना 40 क्वेश्चन हमने बताने का प्रयास किया। ये 40 क्वेश्चन दोस्तों अगर आप बना लेते हैं तो इस बात की तो गारंटी कोई देता ही तो बेवकूफ़ी है कि हाँ यहीं से आएगा। ये बात मैं नहीं कहता दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं ये नहीं कहता कि यहीं से आएगा, लेकिन हाँ इतना बात की गारंटी है कि इन्हीं क्वेश्चनों में से मिला जुला के पूछेगा, या तो उसके शब्द बदल देगा या उसका स्थान इधर से उधर कर देंगे, लेकिन आएगा तो वहीं से आएगा। ये तो मैंने पिछले 10 साल के एनसीईआरटी के क्वेश्चन को देखते देखते अनुभव कर लिया हूँ और 15 साल से पढ़ा रहा हूँ। इसका अनुभव मुझे है कि ये कहना कि यही आएगा, ये कभी कभी किसी क्वेश्चन को बोल देते हैं, जैसे कि मैंने इस बार बोला था कि हड़प्पा सभ्यता से अगर क्वेश्चन आएगा तो हड़प्पा सभ्यता का पतन जरूर पूछेगा, और वो आया, क्योंकि उसको देखते देखते आदमी को लग जाता है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। लेकिन हर बात में ये करना कि इतना पढ़ लो गारंटी के साथ पास हो जाओगे, ये बात मेरा मानना नहीं है, क्योंकि हम कौन होते हैं जज करने वाले सीबीएसई को कि यही आएगा। निश्चित तौर पे हम पढ़ाएंगे बेहतर, समझाएंगे बेहतर, एक एक चीज बताएंगे बेहतर आपको, और उतना पढ़ेंगे तो उसी में से आएगा जो पूछेगा, क्योंकि एनसीईआरटी से तो बाहर सीबीएसई पूछती नहीं है। ये तो मैंने 15 साल से देखा है, 15 साल के अनुभव में बता रहा हूं कि पिछले 15 सालों से मैंने जो पढ़ाया है, कंपटीशन लाइन से लेकर के और क्लास एकेडमिक तक, मैंने ये देखा है कि एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। कंपटीशन में जो होते हैं एनसीईआरटी प्लस टेस्ट जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भले पढ़ते हैं, पोस्ट पूछे जाते हैं, लेकिन सीबीएसई एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाती है। भले ही कोई प्रैक्टिस करा ले, कोई किताब करा ले, कुछ भी करा ले, लेकिन एक भी क्वेश्चन मुझे कोई दिखा दे कि एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन पूछा गया है। जो भी पूछा जाता है वो एनसीईआरटी से पूछा जाता है। और बात अलग है
कि हम उसे समझ नहीं पाते हैं, हम उसे पढ़ाते नहीं हैं, खुद पढ़ते नहीं हैं, तो पता नहीं चलता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा है। और विभिन्न प्रकार के गाइड को हम सलाह देते हैं बच्चों को। मैं तो अपने बच्चों को आज तक कोई गाइड देने का सलाह नहीं किया। मैं 3 ही चीज पढ़ाता हूँ। एनसीईआरटी कहता हूँ बाबू बार बार पढ़िए, जो हमने एनसीईआरटी से अपना नोट्स बनाया है और जो बेहतर तरीके से बनाया है, कहता हूँ कि वो नोट्स भी पढ़िए। और जो टेस्ट हम ले रहे हैं सीबीएसई का जो पैटर्न है और जो सीबीएसई ने पेपर पूछा है, उसको आप रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए। आप इन 3 चीजों से बेहतर करिए, आप 100% क्वेश्चन पकड़ने में सफल हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप इसे अच्छे से बनाइएगा। अगर चैनल को पर पहली बार आए होंगे तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और पहले से देख रहे होंगे तो लाइक और शेयर दोस्तों के बीच में जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।